यूपी की सियासत में इन दिनों आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ऐसे में देखा जा रहा है कि कई राजनीतिक दल एक्टिव हैं, बैठकें चल रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। लेकिन इस दौरान ये भी देखा जा रहा है कि दल बदलते हुए कई दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती भी बैठकें कर रही हैं और चाहती हैं कि एक बार फिर से जो नेता उनके दल को छोड़कर गए हैं उनकी घर वापसी हो जाए। लेकिन इस बीच सियासी अटकलें ये भी तेज हुई कि कहीं ना कहीं एआईएमआईएम चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी उनकी पार्टी के साथ गठबंधन करे। और इसी बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी बड़े बड़े दांव खेलते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात हुई है स्वामी प्रसाद मौर्य से। कभी बहुजन समाज पार्टी में नंबर 2 के नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति के नए अवसर तलाशने में जुटे हुए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवारी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य फिलहाल अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से नए समीकरण में अपनी गोटी बैठाने में जुटे हैं और इसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात की। इस मुलाकात के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों का इंटरव्यू ले रहे हैं और इस दौरान उनकी मुलाकात स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि स्वामी प्रसाद मौर्य चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी को अपने तीसरे मोर्चे में शामिल करना चाहते हैं। आजाद भी कह चुके हैं कि उनकी पार्टी किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेगी। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की उनसे मुलाकात नया सियासी संकेत दे रही है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि जो भी बहुजन की बात करेगा उसको साथ लाने का प्रयास करेंगे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के तीसरे मोर्चे में चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो सकती है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में वोट बैंक को साधने के लिए कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा दांव खेल सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम वोट बैंक को किस तरीके से ये पार्टी साधती हुई नजर आएंगी। कहा जा रहा है कि मौर्य इस थर्ड फ्रंट में आजाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम को भी शामिल कराना चाहते हैं और इसके पीछे उनकी मंशा ये है कि जनता के सामने एक तीसरा विकल्प दिया जाए। दलित, पिछड़ा, खासकर कोयरी समाज और मुस्लिम वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या वाकई में इन पार्टियों का गठबंधन होगा या नहीं।